हेलो एंड वेलकम। हमने RDS सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और अगर आप वो प्लेलिस्ट देखोगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इतना डिटेल में आपको प्लेलिस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हेलो फोक्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज। RDS के सारे सेशन आपने हमारे YouTube चैनल से सीखे, पर हम उसके रिगार्डिंग एक लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं इस संडे यानी 15 दिसंबर 2024 सुबह 11 बजे, जिसके अंदर हम RDS के सारे प्रैक्टिकल्स लाइव करने वाले हैं विथ अवर एक्सपर्ट भावेश अटारा। सो बी रेडी फॉर RDS सुपर लैब्स संडे 11 AM शार्प। फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। अब सेम वे हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज का नाम है DynamoDB और क्या क्या सीखेंगे हम इस सीरीज में, उसका पूरा रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आप पहले ये समझ लो कि DynamoDB आपको क्यों सीखना चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा AWS की DynamoDB वेबसाइट पे चले जाओ और यहां पे नंबर्स देखो। 1 मिलियन प्लस कस्टमर्स, DynamoDB के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा कस्टमर है AWS के पास। और कस्टमर भी कौन है? स्क्रॉल डाउन कीजिए, डिज्नी प्लस, ड्रॉपबॉक्स, स्नैप INC, जूम, है ना, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, ये सभी एप्लीकेशंस एक्चुअली DynamoDB का यूज करती है। तो DynamoDB सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है और हम क्या क्या सीखेंगे ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। हम ये पूरा सिस्टम DynamoDB का 8 चैप्टर्स के थ्रू कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा इंट्रोडक्शन टू DynamoDB। इसमें हम मेनली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। DynamoDB एक्चुअली क्या है, उसके की फीचर्स क्या है, लाइक NoSQL डेटाबेस, फुल्ली मैनेज सर्वरलेस आर्किटेक्ट, ये सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे। और यूज केस, जैसे कि यहां पे आपने देखा कि एक तो कस्टमर है जूम, ड्रॉपबॉक्स, राइट, डिज्नी। अब ये सब जायंट एक्चुअली किस तरह से DynamoDB का यूज करते हैं फॉर देयर एप्लीकेशन, तो वो हम यूज केस में सीखेंगे। एक बार हमें ये समझ में आ गया कि DynamoDB क्या है, उसके बाद DynamoDB टेबल हम बनाएंगे, तो उसके लिए हमें समझने पड़ेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक टेबल, आइटम और एट्रीब्यूट्स क्या होता है, प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की में एक पार्टीशन की होता है, पार्टीशन की के साथ एक शॉर्ट की होता है, तो ये सब कुछ समझेंगे। एंड डेटा टाइप, क्योंकि ये डेटाबेस है तो हमें सपोर्टेड डेटा टाइप भी समझना पड़ेगा। ओके, तो ये 3 डेटा टाइप्स है जिसके बारे में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 हमारा रहेगा एडवांस फीचर्स, जैसे कि सेकेंडरी इंडेक्सेस। अब सेकेंडरी इंडेक्सेस में भी 2 टाइप के इंडेक्सेस होते हैं, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस एंड लोकल सेकेंडरी इंडेक्स। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि डिफरेंसेस क्या है इसके बीच में और यूज केसेस क्या है। देन स्ट्रीम्स, DynamoDB स्ट्रीम्स करके एक फीचर है, यूज केस और किस तरह से ये रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है। तो चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट एडवांस फीचर्स। देन चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर सीरीज। कैपेसिटी मोड्स, ऑन डिमांड मोड क्या होता है, प्रोविजनिंग मोड क्या होता है, रीड एंड राइट कैपेसिटी यूनिट, RCU, WCU, कैलकुलेट RCU एंड WCUs हम लाइव कैलकुलेट करेंगे, पार्टीशनिंग एंड परफॉर्मेंस, ऑटो स्केलिंग एंड वन ऑफ द फीचर that we have inside DynamoDB known as DynamoDB Accelerator। और ये सब पॉइंट्स हम DAX के बारे में देखेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो DAX वर्सेस इलास्टिक कैश करके भी हमने एक ऑप्शन डाला है। तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4
बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, डेटा मैनेजमेंट, बैकअप एंड रिस्टोर, ऑन डिमांड बैकअप, पॉइंट इन टाइम रिकवरी बैकअप, जैसे हमने आरडीएस में देखा था, टीटीएल फॉर एक्सपायरिंग डेटा। चैप्टर नंबर 5 डेटा बैकअप का रहेगा। चैप्टर नंबर 6 एक्सेस एंड सिक्योरिटी, IAM पॉलिसी फॉर DynamoDB, इंक्रिप्शन, एट रेस्ट इंक्रिप्शन, इन ट्रांजिट इंक्रिप्शन, VPC एंड पॉइंट फॉर DynamoDB। चैप्टर नंबर 7 कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग सर्विसेज के साथ, क्वेरी एंड स्कैन ऑपरेशंस, डिफरेंस बिटवीन क्वेरी एंड स्कैन, efficient query practices, transaction in DynamoDB, global tables, multi-region replications, use cases। ये है ना ग्लोबल टेबल, आप सिर्फ थोड़े क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, राइट? तो ग्लोबल टेबल का एक क्वेश्चन होगा ही होगा स्पेसिफिकली फॉर DynamoDB। एंड देन फाइनली मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग, CloudWatch metrics for DynamoDB, DynamoDB insights and handling throttling, right? अब ये 8 चैप्टर्स में हम पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि उसके लिए वीडियो ज़्यादा हो गए, पर ये सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इस माइंड मैप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, क्योंकि अब से जब आपको वीडियो मिलते जाएंगे आप यहाँ पे टिक मार्क लगा सकते हो कि भाई हाँ इतने इतने टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, राइट? मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है DynamoDB के बारे में, यू विल बी DynamoDB एक्सपर्ट फॉर श्योर। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट our first chapter of DynamoDB from next video. Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.